हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सुनील है और मैं महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले से। यह घटना मेरे दादाजी और मेरे पिताजी के साथ घटी है। मैं आशा करूंगा कि आप मेरी इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनेंगे। यह बात 1993 की होगी, जब मेरे दादाजी और पिताजी नदी से मछलियाँ पकड़कर दूसरे गांव में बेचा करते थे। वो ठीक दिन के टाइम मछलियाँ पकड़ा करते थे और शाम के 4 बजे के बाद बाजार में मछलियाँ बेचा करते थे। एक दिन की बात है, दादाजी और पिताजी रोज की तरह मछलियाँ पकड़ने गए थे। उस दिन अमावस्या थी। वह ठीक नदी के पास पहुँचे और अपना अपना जाल फेंक कर मछलियाँ पकड़ने लगे। ऐसा करते करते उनको करीब 4 या 5 बज गए। इसके बाद जितनी मछलियाँ भी थीं उनको समेट कर वह बाजार ले गए। उस दिन दूसरे गांव में बाजार लगना था, जो कि नदी के उस पार था। वो दोनों वहां पर गए और सारी मछलियां बेच डाली। वैसे पिताजी को चिकन बहुत पसंद था। घर को आते टाइम दादाजी के साथ मिलकर उन्होंने चिकन भी लिया। उन दिनों ज़्यादा गाड़ियां नहीं होती थी, उनको पैदल ही जाना पड़ता था। अब ठीक वापसी के रास्ते में वही नदी पड़ती है, लेकिन नदी की एक साइड पर घुटने जितना पानी था। वहाँ से जल्दी घर पहुँच जाया करते थे, लेकिन उनको लौटते वक्त 9 बजे का टाइम हो चुका था। और तो और उस टाइम बैटरी भी नहीं होती थी, तो दादाजी लालटेन लेकर जाते थे। दादाजी ने लालटेन जलाया और दोनों साथ साथ चलने लगे। जब ठीक दोनों नदी के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ एक औरत को एक किनारे पर बैठा पाया, जो कि कोई गाना गा रही थी। उस वक्त पिताजी के हाथ में चिकन की थैली थी। उसी बीच दादाजी की नज़र उस औरत पर पड़ी। इतना अंधेरा होने के बावजूद दादाजी ने उसको साफ साफ देखा। दादाजी ने चुपचाप पिताजी का हाथ जोर से पकड़ा और बोलने लगे कि बेटा, सामने ही देखना, साइड में बिल्कुल भी मत देखना। दादाजी के इतना कहने पर वो औरत उनको आवाज़ देने लगी। वह लगातार उनका नाम लेने लगी और तो और वह मेरे पिताजी को दादी की आवाज़ में पुकारने लगी। दादाजी ने कहा कि बस तू चुपचाप आगे देख। सच में पिताजी को बहुत डर लग रहा था। इसके बाद दादाजी किनारे से चलने लगे। वह औरत लगातार उनको आवाज़ दे रही थी, जिसके बाद वह अचानक ज़ोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ बहुत ही भयानक आ रही थी, जैसे कोई बूढ़ी औरत रोती है। दादाजी एकदम घबराने लगे, लेकिन दादाजी को मंत्र आते थे और उनको इन सब के बारे में बहुत ज्ञान भी था। दादाजी ने ऊपर की तरफ देखते हुए कई सारे मंत्र बोले, जिसके बाद वह औरत जोर से चिल्लाने लगी और कि बस तू मुझे वह मांस दे दे, वरना तू बचेगा नहीं। मांस दे दे मुझे, वरना तेरा बेटा भी नहीं बचेगा। इतना कहते ही दादाजी सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने पिताजी के हाथ से थैली ली और बिना पीछे देखे पीछे की तरफ फेंक दी। इसके बाद वह जल्दी जल्दी आगे की तरफ जाने लगे। चलते वक्त उन्हें पीछे से पानी की आवाज़ आ रही थी। मालूम पड़ रहा था जैसे कोई उस थैली को लेने के लिए लगातार पीछे से आ रहा है। दादाजी और पिताजी ने वह नदी पार कर ली और जब दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा तो पानी में हलचल हो रही थी। उस वक्त उस औरत की आवाज़ बहुत भयानक आ रही थी। हालांकि वो उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, पर मेरे पिताजी को यह सब कुछ बिल्कुल सहन नहीं हुआ। वह तो आवाज़ सुनकर बेहोश ही हो गए। दादाजी जैसे तैसे पिताजी को घर लेकर आए और दादी को सब कुछ बताया। इसके बाद पिताजी को इतना बुखार आया कि उस दिन के बाद से तकरीबन 10-12 दिन उनकी हालत बहुत ख़राब रही। पर पिताजी जब ठीक हुए तो उन्होंने दादाजी से पूछा कि आखिर वह औरत कौन थी। दादाजी ने कहा, बेटा, वो नदी के किनारे भटकने वाली एक चुड़ैल है, जो कि शायद वहीं के बांध में बहकर आई थी। उस वक्त उसको वहीं पर गाड़ दिया गया था। शायद यही कारण होगा कि उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। बस इतनी ही थी ये कहानी। जब भी पिताजी या दादाजी इस कहानी को मुझे सुनाते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। उम्मीद है आप सभी को भी बहुत मज़ा आया होगा। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।